हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे पास एक क्वेश्चन है। द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3 फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन्स। हमें दोनों लाइन्स का स्लोप बताना है। तो यहाँ पर समझिए कि स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन बी एम, देन slope of second line be 2m, एंगल बिटवीन देम थीटा। तो इस बात को आप समझिए कि स्लोप कैसे निकाला जाता है। एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम क्या लिखा हुआ है? टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 1/3। उनके बीच में जो एंगल है वो एंगल मान लीजिए थीटा है, तो उनका टेंजेंट टेन इनवर्स 1/3 हो जाएगा। कहने का मतलब आप इसको नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप ये लिखिए टेन थीटा इक्वल टू 1/3 ऐसा दिया गया है। हो सकता है इनवर्स अभी आप ना पढ़े हो तो ना समझो, तो टेन थीटा इक्वल टू 1/3 गिवन है। अब हम एक्सेज बना लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले एक्सेज बना लो कि आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इस तरीके से आपके पास एक्सेज होता है। देखिए यहाँ पर दो लाइनें हैं, दोनों लाइनें आप किसी भी तरीके से बना सकते हो। मान लीजिए एक लाइन इस तरीके से हो गया और दूसरी लाइन हमारे पास इस तरीके से हो गया। एक का स्लोप m है, दूसरे का 2m है। किसका m है ये नहीं पता है, ठीक है, मैं इसको m लिखता हूँ, इसको 2m लिखता हूँ स्लोप, और इनके बीच का एंगल थीटा है इस तरीके से। तो इनके पहले बीच का एंगल क्या होगा? तो इसको मैं फाई अगर लिख दूँ, ये एंगल फाई है, तो ये भी तो कुछ होगा, तो इसको φ1 लिखता हूँ, इसको φ2 लिख लेता हूँ इस तरीके से। तो पहले तो हमारे पास इसलिए कि हमेशा याद रखिए आप कि जो एंगल होता है पॉजिटिव डायरेक्शन टू एक्स एक्सिस लिया जाता है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से दिया जाता है एंगल इस तरीके से। तो अब आप यहाँ पर लिखोगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल मीन थीटा प्लस φ1 इक्वल टू φ2, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू φ2 माइनस φ1 होगा। अब अगर इसमें हम दोनों में tan ले लेते हैं, टेकिंग tan बोथ द साइड, देन tan थीटा इक्वल टू tan φ2 माइनस φ1, ये हो जाएगा। और इसको लिखेंगे tan φ2 माइनस tan φ1 अपॉन 1 प्लस tan φ2 tan φ1, ये आपके पास हो गया। अब हम सबकी इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, सबकी वैल्यूज आपके पास गिवन है, तो सबकी वैल्यूज आइए पुट कर लेते हैं। tan थीटा की वैल्यू 1/3 गिवन है। tan φ2, ठीक है, इसमें किसी को हम φ2 कह देते हैं। φ2 हमने किसके लिए कहा है? 2m के लिए कहा है। तो tan φ2 2m माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m और m। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये मॉड लगा सकते हो आप लोग, तो मॉड लगाओ या रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मॉड इसलिए बोला कि आपका एक दूसरा एंगल यहाँ से भी निकलेगा, तो दोनों लाइनों के बीच एंगल ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो ठीक है, एक निकल आएगा, दूसरा हम लोग मान लेंगे कि हाँ ये भी आ गया। और वैसे भी लीस्ट एंगल ही आपको देना होता है आंसर। 1/3 इक्वल टू 2m माइनस m अपॉन 2m स्क्वायर प्लस 1, 2m स्क्वायर प्लस। अब इसको क्रॉस मल्टीपल करो आप। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीपल करोगे तो 2m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3m हो गया। मीन 2m स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 3m, ये तो आपका क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गया। -3m प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करना होगा, 2 1 जा 2, तो ये हुआ 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0। और यहाँ पर 2m कॉमन ले लो तो m माइनस 1 m माइनस 1 इक्वल टू 0।
2m-1 एक ब्रैकेट में होगा, m-1 एक ब्रैकेट में होगा। यहाँ से m की दो वैल्यूज मिल गई, एक में आइदर 2m-1 जीरो होगा, आइदर दिस जीरो और दिस जीरो, यही लिखा जाता है। तो इफ़ 2m-1 इक्वल टू ज़ीरो देन m इक्वल टू 1/2 और m-1 इक्वल टू ज़ीरो देन m इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब आपके पास m और 2m था स्लोप, तो इस तरीके से m और 2m आप स्लोप लिख सकते हो, लेकिन m की वैल्यू हाफ एंड 1 हो सकती है। तो इस तरीके से हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो m और 2m होना चाहिए। देखिए m और 2m होना चाहिए। तो m की वैल्यू अगर मैं यहाँ से देखूँ फर्स्ट से हाफ होती है, अगर आपके पास m हाफ होता है तो 2m 1 हो जाएगा। तो एक आंसर हमारे पास ये हो गया 1/2 एंड 1। दूसरा आंसर अगर m 1 होता है तो 2m 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो दिस आर 1 एंड 2 ये हो सकता है, लेकिन अभी भी कंप्लीट आंसर हमारे पास नहीं है। इसको आप समझिएगा कि ये हमारा कंप्लीट आंसर, ये हाफ आंसर है। तो दिस हाफ 1 हाफ एंड 1, आप इसको कॉमन ना लगा के हाफ एंड 1 लिखिए, नहीं तो आप लोग गलतियां कर दोगे, इसको पॉइंट में रीड करने लगोगे। तो इसको ऐसे लिखो 1/2 एंड 1 आर 1 एंड 2। इस तरीके से दो आंसर आ गए। लेकिन कहाँ गलत हो रहा है, मैंने आपसे ये बोला था कि इसमें दो आंसर आएंगे, मतलब मॉड बोला था, तो यहाँ आप मॉड लगा ही लीजिए, नहीं तो आप लोग दूसरा आंसर लिख नहीं पाओगे। तो अगर यहाँ पर मॉड होता तो ये +-3m होता है। इसका मतलब हुआ अभी हमें एक स्टेप और सॉल्व करना चाहिए। 2m² + 3m + 1, 2m² और इस माइनस को इधर लाए थे तो प्लस को लाए माइनस को लाएंगे तो प्लस होगा, +3m + 1 इक्वल टू, जो हमें ये भी सॉल्व करना चाहिए। तो इसका तो यही होगा 2m² + 2m + m + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2m सॉल्व कर लो, 2m निकालते ही आपके पास आ जाएगा m + 1 कॉमन ले लो, m + 1 इक्वल टू 0। 2m + 1 हो गया और m + 1 हो गया इक्वल टू 0। m इक्वल टू -½ एंड -1 ये हो गया। यहाँ से भी दो वैल्यूज मिलेंगी। तो देखिए यहाँ पर m अगर हमारे पास एक -½ होता है तो 2m निकालेंगे इसका 2 टाइम, तो -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और दूसरी वैल्यू अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो -2 हो जाएगा। अब हमारे पास आंसर क्या आ गया, यहाँ पर -½ है तो -1 आएगा, -½ एंड -1 एक ये हो गया, r -1 एंड -2। तो टोटल आपका आंसर कैसे होगा, आंसर आप ये लिखोगे ½ एंड 1, पहला आंसर ½ एंड 1, r 1 एंड 2, r -½ एंड -1, r -1 एंड -2। मतलब ये 4 आंसर हो गए, इनमें से कोई एक हो सकता है इस कंडीशन को फॉलो करने के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, बाय।